कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलवल की पोस्ट कहलाए जाने वाली न्यू कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पीड़ित की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पलवल की न्यू कॉलोनी में दो लोगों ने जेवर एवं हजारों रुपए की नकदी पर दिन दहाड़े हाथ साफ कर दिया। घर में मौजूद बच्चों ने चोरों को देखकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपने अभिभावकों को फ़ोन किया। जब तक बच्ची के माँ बाप घर पहुंचते तब तक मौके से फरार हो चुके थे। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112, जहां पीड़ित विनोद कुमार ने अपनी लिखित शिकायत में कैंप थाना पुलिस को कहा कि उनकी करीब 14 वर्षीय भतीजी घर पर अकेली थी। बच्ची की मां मार्केट गई हुई थी, जबकि पिता अपने काम से पर थे और सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे साथ वाले सुनसान घर में दो लोग इस घर में कूदे और बच्ची ने जैसे ही दो संदिग्ध लोगों को देखा तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने माँ बाप को फ़ोन कर घर में दो लोगों के घुसने की सूचना दी। इस बीच दोनों लोगों ने अलमारी से सोने के कुंडल और 75,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित विनोद की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। मौके पर फोरेंसिक जांच भी कराई गई। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड द्वारा भी चोरों तक पहुंचने के सुराग लगाए जा रहे हैं। पुलिस जांच के बाद ही चोरों की चोरी के मामले का खुलासा हो पाएगा। बहरहाल दिन दहाड़े इस तरह से हुई चोरी को लेकर आसपास के लोगों में चिंता बनी हुई है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। विनोद विनोद कहाँ रहते हैं आप? ये न्यू कॉलोनी में। तो क्या मामला हुआ आज, क्या वारदात हुई? ये सर ऐसा हुआ कि आज 5:30 बजे के आसपास घर पे भतीजी मेरी अकेली थी। वो वैसी है 14 साल की, बाकी हम सब बाहर थे। तो 5:30 बजे के आसपास वो बगल वाले प्लॉट में खाली में से दीवार फांद के आए दो लड़के। तो उन्होंने देखा वो ये दूसरे कमरे में थी, तो उन्होंने वो दूसरे कमरे में जाके दो अलमारी थी वो तोड़ी है। तोड़ के उसमें तोले के कुंडल थे और 70 से 75,000 रुपये थे, वो चोरी कर लिए। बाकी उसके बाद जब ये इसने देखे दूसरे कमरे में से शीशे में कर, तो इसने फ़ोन करे, उसके बाद वो फिर भाग गई। तो आपको ये कैसे पता लगा दो ही लोग थे वो मेरी ये भतीजी बता रही है कि इसने फ़ोन करके बोला है कि ऐसे ऐसे घर में दो लड़के घुसे हुए। राधिका। राधिका स्टडी करते हैं आप? यस। कहाँ रहते हैं? न्यू कॉलोनी। तो क्या हुआ है, ये कैसे मामला हुआ है सारा? मैं सामने वाले कमरे में थी तो दो जने आए थे, उन्होंने यहाँ वाले कमरे में पैर ऊपर करा था एक। उसके बाद मैंने उसे देखा तो मैं उसे देख के चिल्ला गई थी, तो एक वो मेरे पीछे भगा था मारने के लिए। तो मैंने कमरे की कुंडी लगा ली। उसके बाद मैंने मम्मी को फ़ोन किया था कि घर आ जाओ, दो आदमी घुसे हुए हैं, और मैं रो रही थी। तो उन्होंने जैसे ही घर में आए तो 5 या 10 मिनट रुके थे। उसके बाद उन्होंने अलवारी जो करा वो किया था, फिर वो भग गए थे। हमारे घर में एक कुतिया, उसने उसका पैर पकड़ लिया था और वो गिर गया था, उसके हाथ में से पर्स छूट के गिर गया था। और जब मैंने कुंडी खोल के देखा तो पीछे से एक बार दोबारा खड़ा होकर उसने मेरे तरफ देखा था। फिर मैंने कुंडी लगा ली, फिर वो चला गया। तो वो जो दो लोग आए थे वो मतलब यंग मैन थे या किस तरह की वेशभूषा थी उनकी? मतलब ठीक थे, यहाँ तक के उनके बाल थे एक के, और यहाँ तक उसकी दाढ़ी थी। मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं था, पतला भी नहीं था, और एक ठीक था, भैया सा था थोड़ा। उसके लंबे बाल भी नहीं थे, यहाँ तक के बाल थे, खूब मतलब ठीक था वो। अभी शिकायत दे दी है पुलिस को? हाँ। तो किस टाइम की घटना है ये? 5:30 के करीब। 5:30 बजे के आसपास। हाँ। क्या क्या चोरी हुआ? पैसे और कान के कुंडल थे। मम्मी उस समय कहाँ थी बेटे? मम्मी बाहर गई हुई थी। कहाँ? कैंप। और पापा? पापा भी बाहर थे। तो जब वो घर पे आए तब तक वो जा चुके थे, चोर भाग गए थे? हाँ, जब तक वो चले गए थे। तो शिकायत पुलिस को दे दी है? हाँ।